अगर कहा जाए हमारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिल चुकी है। ये करीब 341 किलोमीटर लंबा है। इसके बन जाने से न सिर्फ 9 जिलों के लिए एक सुगम रास्ता तैयार होगा, बल्कि यहाँ आने जाने की दूरी भी कम हो जाएगी। आइए आपको भी इस एक्सप्रेसवे की सफर की ओर लेकर चलते हैं। आसमान पर विमानों की गूंज होगी और जमीन पर होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खूबसूरत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा। 16 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती का अंदाजा शुरुआत से ही लगाया जा सकता है। जब आप लखनऊ से इस पर चढ़ते हैं तो खूबसूरत सी आकार से होते हुए आप अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आने वाले दिनों में इस खाली जगह को खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा। लखनऊ से चलकर जब आप करीब 10 किलोमीटर का सफर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तय कर लेते हैं, तब आपको पहला टोल गेट मिलता है। फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके का कोई टोल नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर टोल लिया जा सकता है। अगर आपको सुविधा दी जा रही है तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे का सफर देखते हैं और कितने टोल यहाँ पर पड़ेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। 9 जिलों से होता हुआ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए तरक्की के द्वार खोलेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। एक्सप्रेसवे जनपद लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से होकर निकलेगा। लखनऊ से जब आप करीब 37 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, तब आपका पहला जिला पड़ता है बाराबंकी। यहीं से हैदरगढ़ जाने के लिए कट है, यानी कि जब आप करीब 36 किलोमीटर का सफर तय कर लें, तभी आप अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लें और बाईं ओर करना शुरू कर दें और हैदरगढ़ जाने के लिए यहीं से कट लेकर आगे बढ़ें। एक्सप्रेसवे पर आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे छोटे छोटे कैप्शन लिखे गए हैं। गाड़ी तेज न चलाएं, स्पीड को कम रखें। एक्सप्रेसवे की एक ओर 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्ज मेन कैरिजवे पर कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। 80 किलोमीटर का सफर तय करके अब हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दूसरे सबसे खूबसूरत मोड़ पर, यानी कि अयोध्या मोड़ पर। अयोध्या की नगरी अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी ओर जाने वाले इस रास्ते को भी उतनी ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता है, अगर आप दिल्ली की ओर से आ रहे हैं तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हैं और आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं और अयोध्या की नगरी की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जब आप 123 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, तब आपको सुल्तानपुर का कट मिलता है। यहीं से नीचे की ओर जाकर आप सुल्तानपुर का सफर आगे के लिए तय कर सकते हैं। लखनऊ से 124.7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां पर जहाज या फिर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं। जब आपकी गाड़ी इस एयर स्ट्रिप से होकर गुजरती है तो आपकी गाड़ी हवाई जहाज और गाड़ी में बैठा ड्राइवर खुद को पायलट से कम नहीं समझेगा। लेकिन इस समय सतर्कता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एयर स्ट्रिप के बीच में किसी तरीके का कोई डिवाइडर नहीं है, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा तो करनी ही है, साथ ही साथ बाकी गाड़ियों को भी ध्यान में रखना है। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। एक्सप्रेसवे एक फायदे अनेक, लेकिन सबसे पहला फायदा ये जिन शहरों से होकर गुजरेगा वहां आने जाने की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही क्षेत्र को विकास की गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 5 जगहों पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी योजना है, जिसमें वेयर हाउस, मंडी और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गाजीपुर में सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद किसान और कृषि उत्पादों को देश के कोने कोने में आसानी से भेजा जा सकेगा। 137 किलोमीटर चलकर टांडा और अंबेडकर नगर जाने वालों के लिए कट है। एक खास बात जो इस एक्सप्रेसवे की है वो ये है कि फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन का बनाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे 8 लेन का बनाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है।
खास बात है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से ईंधन और समय की बचत के साथ प्रदूषण नियंत्रण भी हो सकेगा। वहीं दुर्घटना होने के आसार भी कम हो जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिलहाल पूरी तरह काम नहीं हो पाया है। कुछ जगहों पर अभी भी काम चल रहा है, पर आपके आने जाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित एक्सप्रेसवे तैयार है। मेरे पीछे आप ये जो बोर्ड देख पा रहे हैं, जो कि रेस्ट सर्विस एरिया के लिए लगाया गया है, जिसमें कि हॉस्पिटल, वॉशरूम, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी सुविधा इस एक्सप्रेसवे पर शुरू नहीं की गई है। यहाँ तक कि बिल्डिंग भी बनना शुरू नहीं हुई है। इसलिए जब भी आप अपने सफर की शुरुआत करें तो शुरुआत में ही आप इन तमाम चीजों के लिए प्रिपेयर होके चलें। इस सफर की सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली वो हम आपसे बताना जरूर चाहते हैं कि जब भी आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर निकलें तो फिलहाल के लिए अपनी गाड़ी का टंकी फुल करवा लें, अपने पेट को फुल कर लें। अगर आप फिर भी मेरी तरह चटोरे हैं तो खाने पीने के कुछ ज़रूरी सामान और जो भी आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर रख लें, क्योंकि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फिलहाल के लिए 300-350 किलोमीटर तक आपको कुछ भी ज़रूरत का सामान नहीं मिलने वाला है। इस सफर में आपको 11 टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ सकता है, पर फिलहाल के लिए कहीं आपसे कोई तरह का कोई टोल नहीं लिया जा रहा है। पर बेहतर सुविधा के लिए जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। अब हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़। फिलहाल आजमगढ़ शहर जाने के लिए किसी तरीके का कोई कट रास्ता नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप आजमगढ़ जाना चाहते हैं तो जिस तरह का बोर्ड मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ऐसा कोई बोर्ड या फिर किसी तरीके का कोई सिंबल कट का दिखाई दे, तभी से आप आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दें कि आप आजमगढ़ जाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता आजमगढ़ की ओर जाएगा। फिलहाल अब आज का हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है। ये रास्ता सीधे गाजीपुर की ओर आपको लेकर जाएगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की।